एवरीवन, वेलकम इन द ई क्लास ऑफ हिंदी। स्टूडेंट्स, आज की हमारी क्लास में हम हमारा चैप्टर 10 जो एक एकांकी है पढ़ने जा रहे हैं, जो है कारतूस। कारतूस के लेखक हैं हबीब तनवीर। हबीब तनवीर का जन्म छत्तीसगढ़ में रायपुर जिले में हुआ था और वे नाटककार, कवि, पत्रकार, निर्देशक और अभिनेता जैसी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, किंतु लोक नाट्य उनका मनपसंद क्षेत्र रहा है। यहाँ कारतूस एकांकी में वजीर अली नामक एक जांबाज के कारनामों का वर्णन है, जिसका एकमात्र लक्ष्य अंग्रेजों को इस देश से निकालना है। उसने अंग्रेजी हुकूमत की नींद हराम कर रखी थी और वह इतना निडर और दिलेर था कि बटालियन के खेमे में पहुंचकर वह कर्नल पर ऐसा रौब जमाता है कि खुद कर्नल हक्का बक्का रह जाता है और उसके मुख से शत्रु अर्थात वजीर अली की तारीफ निकल पड़ती है। तो स्टूडेंट्स, वजीर अली इस कहानी का मेन या मुख्य किरदार है। तो आइए एक बार देखते हैं कि वो कौन था। वजीर अली अवध के नवाब आसिफुद्दौला का बेटा था और आसिफुद्दौला का भाई था सादत अली। सादत अली वजीर अली को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, इसलिए वो अंग्रेजों के साथ मिल गया और अंग्रेजों से दोस्ती निभाते हुए उसने अंग्रेजों से मिलकर वजीर अली को अवध की गद्दी से हटा दिया और अंग्रेजों ने सादत अली को वहां का नवाब बना दिया। उसके बाद वजीर अली कैसे अंग्रेजों को भारत से भगाने के लिए कार्य करता है, उसकी कहानी इस एकांकी में दी गई है। तो आइए देखते हैं हमारी एकांकी कारतूस। इस एकांकी के मुख्य पात्र हैं कर्नल, लेफ्टिनेंट, सिपाही और सवार। समय अवधि 5 मिनट। समय है सन 1799 और जिस समय का दृश्य दिखाया गया है वो रात्रि का समय है और स्थान है गोरखपुर के जंगल में कर्नल कालिंज का खेमा अर्थात तंबू का अंदरूनी हिस्सा। अंदर के हिस्से का दृश्य दिखाते हुए कहा गया है, 2 अंग्रेज बैठकर आपस में बातें कर रहे हैं। कर्नल कालिंज और एक लेफ्टिनेंट खेमे के बाहर खड़े हैं। चारों ओर चांदनी छिटकी हुई है और खेमे के अंदर लैंप जल रहा है। तभी कर्नल कहते हैं, जंगल की जिंदगी बड़ी खतरनाक होती है। लेफ्टिनेंट ने कहा, हफ्तों हो गए यहाँ खेमा डाले हुए, अब तो सिपाही भी तंग आ गए हैं, पर ये वजीर अली आदमी है या भूत, हमारे हाथ ही नहीं लगता। कर्नल ने कहा, उसके किस्से, अफसाने अर्थात किस्से सुनकर रॉबिन हुड के कारनामे याद आ जाते हैं। अंग्रेजों के खिलाफ तो इसके मन में इस कदर नफरत भरी हुई है कि करीब 5 महीने ही उसने हुकूमत की होगी, मगर इन 5 महीनों में उसने अवध के दरबार में से अंग्रेजों का असर बिल्कुल साफ कर देने में कर ही दिया था, या वो उसे साफ करने में कामयाब हो गया। तभी लेफ्टिनेंट ने कहा, कर्नल कालिंज, ये सादत अली कौन है? कर्नल ने जवाब दिया, आसिफुद्दौला का भाई, वजीर अली का और उसका दुश्मन। असल में नवाब आसिफुद्दौला के यहाँ पे जब कोई बेटा पैदा नहीं हुआ था तो सादत अली खुद को वहां का नवाब समझने लगा था, किंतु जब वजीर अली पैदा हुआ तो सादत अली को अपने सपने खत्म होते हुए नजर आए और वजीर अली उसे अपनी मौत के रूप में दिखाई देने लगा। लेफ्टिनेंट ने पूछा, मगर सादत अली को अवध के तख्त पर बैठाने की क्या गुप्त सलाह थी? तो कर्नल ने कहा, सादत अली अंग्रेजों का दोस्त है और बहुत ही ऐश पसंद आदमी है, इसलिए अंग्रेजों को उसने अपनी आधी दौलत दे दी और 10 लाख रुपए नकद भी दिए। अब वो वहां की गद्दी पर मजे करता है और हम भी। लेफ्टिनेंट ने कहा, सुना है ये वजीर अली अफगानिस्तान के बादशाह शाह जमा को हिंदुस्तान पर हमला करने की दावत दे रहा है। कर्नल ने कहा, अफगानिस्तान को हमले की दावत सबसे पहले असल में टीपू सुल्तान ने दी थी, फिर वजीर अली ने भी उसे दिल्ली बुलाया और उसके बाद शमशुद्दौला ने भी।
लेफ्टिनेंट ने पूछा, ये शमशुद्दौला कौन है? कर्नल ने जवाब दिया, नवाब बंगाल का रिश्ते का भाई, और वह भी बहुत खतरनाक आदमी है। लेफ्टिनेंट बोला, इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी के खिलाफ अब तो सारे हिंदुस्तान में एक लहर दौड़ गई है। कर्नल ने कहा, जी हाँ, और अगर ये लहर कामयाब हो गई तो बक्सर और प्लासी के कारनामे धरे की धरे रह जाएंगे और कंपनी ने जो कुछ भी लॉर्ड क्लाइव के हाथों हासिल किया है और लॉर्ड वेल्जली के हाथों ये सब कुछ खो बैठेंगे। तभी लेफ्टिनेंट ने कहा, वजीर अली को की आजादी हम सभी के लिए बहुत खतरनाक है। हमें किसी न किसी तरह इस शख्स को गिरफ्तार कर ही लेना चाहिए। तभी कर्नल बोला, पूरी एक फौज लिए उसका पीछा कर रहा हूं और बरसों से वो हमारी आंखों में धूल झोंक रहा है, अर्थात हमें धोखा दे रहा है और इन्हीं जंगलों में घूम रहा है, किंतु हमारे हाथ नहीं आता। उसके साथ कुछ जाबाज यानी बहादुर सिपाही हैं और मुट्ठी भर आदमी, मगर उसका दमखम यानी उसकी ताकत तो देखिए कि वो हमें कितना परेशान कर रहा है। लेफ्टिनेंट ने कहा, सुना है वजीर अली जाति तौर पर भी यानी खुद भी एक बहुत बहादुर आदमी है। कर्नल ने कहा, बहादुर न होता तो यूं कंपनी के वकील का कत्ल कर देता। लेफ्टिनेंट ने कहा, यह कत्ल का किस्सा क्या हुआ था कर्नल? तो कर्नल ने उसे बताते हुए कहा, किस्सा क्या हुआ था? उसको जब उसके पद से हटाया गया तो अंग्रेजों ने वजीर अली को बनारस पहुंचा दिया और उसे 3 लाख रुपए सालाना वजीफा मुकर्रर किया। मतलब हर साल उसे 3 लाख रुपए उसके खर्च के लिए दिए जाएंगे, ऐसा निश्चित किया। कुछ महीनों के बाद गवर्नर जनरल ने उसे कलकत्ता बुलाया। वजीर अली कंपनी के वकील के पास गया जो कि बनारस में ही रहता था और उसने शिकायत की कि गवर्नर जनरल उसे कलकत्ता क्यों बुलाते हैं। वकील ने उसकी शिकायत की परवाह नहीं की, उल्टा वजीर अली को ही भला बुरा सुना दिया। वजीर अली के तो दिल में यूं भी अंग्रेजों के खिलाफ नफरत कूट कूट कर भरी थी। उसने अपना खंजर निकाला और वहीं वकील का काम तमाम कर दिया, अर्थात उसे मार डाला। लेफ्टिनेंट और भाग गया। कर्नल अपने जानिसार मतलब अपने जान से प्यारे लोगों को लेकर आजमगढ़ की ओर वह भाग गया। आजमगढ़ के हुक्मरान यानी राजाओं ने उसकी बहुत मदद की और अपनी हिफाजत में उसे घाघरा नदी तक पहुंचा दिया और तब से उसका ये कारवां, उसका ये समूह इन जंगलों में कई सालों से इधर उधर भटक रहा है। लेफ्टिनेंट ने कहा, मगर वजीर अली की स्कीम क्या है? कर्नल बोला, स्कीम ये है कि वह किसी तरह से नेपाल पहुंच जाए और अफगानी हमले का इंतजार करे, अपनी ताकत को बढ़ाए, सादत अली को उसके पद से हटाकर फिर से खुद अवध पर कब्जा कर ले और अंग्रेजों को हिंदुस्तान से निकाल दे। लेफ्टिनेंट ने कहा, नेपाल पहुंचना तो ऐसा कोई मुश्किल काम नहीं है, हो सकता है कि वो वहां पहुंच गया हो। कर्नल ने कहा, हमारी फौजें और नवाब सादत अली खां के सिपाही बड़ी सख्ती से उसका पीछा कर रहे हैं। हमें अच्छी तरह मालूम है कि वो अभी भी इन्हीं जंगलों में घूम रहा है। तभी एक सिपाही तेजी से उनके पास आता है। कर्नल उठकर उससे पूछते हैं, क्या बात है? लेफ्टिनेंट, दूर से गर्द अर्थात धूल उठती हुई दिखाई दे रही। कर्नल कहता है, सिपाहियों से कह दो कि तैयार रहें। सिपाही सलाम करके चला जाता है। तभी लेफ्टिनेंट जो खिड़की से बाहर देखने में मसरूफ था कहता है, धूल तो ऐसे उड़ रही है जैसे कि पूरा एक काफिला चला आ रहा हो, मगर मुझे तो एक ही सवार आता हुआ नजर आ रहा है। कर्नल खिड़की के पास जाकर, हाँ एक ही सवार है, सरपट मतलब तेजी से घोड़ा दौड़ाए चला आ रहा है। लेफ्टिनेंट कहता है, और सीधा हमारी तरफ आता हुआ मालूम होता है। कर्नल ताली बजाकर सिपाहियों को बुलाता है। कर्नल सिपाही से कहता है, सिपाहियों से कहो इस सवार पर नजर रखें कि ये किस तरफ जा रहा है। सिपाही सलाम करके चला जाता है। लेफ्टिनेंट कहता है, अब शक की तो कोई गुंजाइश ही नहीं रही,
वह तेजी से इसी तरफ आ रहा है। और तभी घोड़े के टापों की आवाज बहुत करीब आकर रुक जाती है। सवार बाहर से कहता है, मुझे कर्नल से मिलना है। कर्नल चिल्लाकर, बहुत खूब। सवार बाहर से, सी। सिपाही अंदर आकर, हुजूर, सवार आपसे मिलना चाहता है। कर्नल, भेज दो। लेफ्टिनेंट कहता है, वजीर अली का कोई आदमी होगा, हमसे मिलकर शायद उसे गिरफ्तार करवाना चाहता होगा। कर्नल कहते हैं, खामोश रहो। सवार सिपाही के साथ अंदर आता है। सवार आते ही पुकार उठता है, तन्हाई तन्हाई तन्हाई, मतलब अकेलापन अकेलापन। कर्नल कहता है, साहब, यहाँ कोई गैर आदमी नहीं है, आप राजे दिल, मतलब अपने दिल की बात कह सकते हैं। सवार कहता है, दीवार हम गोश दारत तन्हाई, मतलब दीवारों के भी कान होते हैं, इसलिए मुझे अकेले में बात करनी है। कर्नल लेफ्टिनेंट और सिपाहियों की ओर इशारा करता है। दोनों बाहर चले जाते हैं। जब कर्नल और सवार खेमे में अकेले रह जाते हैं तो जरा वक्के के बाद चारों ओर देखकर सवार कहता है, सवार, आपने इस मुकाम पर यह खेमा क्यों डाला है? कर्नल कहता है, कंपनी का हुक्म है कि वजीर अली को गिरफ्तार किया जाए। सवार कहता है, लेकिन इतना लाभ लश्कर, मतलब साधन और सामग्री का क्या मतलब हुआ? कर्नल कहता है, गिरफ्तारी में इन सब से हमें मदद मिलेगी। तभी सवार कहता है, वजीर अली को गिरफ्तार करना बहुत मुश्किल है साहब। कर्नल कहता है, क्यों? सवार कहता है, वो एक जाबाज, मतलब बहादुर सिपाही है। कर्नल, मैंने भी यह सुन रखा है, आप बताइए आप क्या चाहते हैं? सवार कहता है, चंद कारतूस। कर्नल पूछता है, पर किस लिए? सवार, वजीर अली को गिरफ्तार करने के लिए। कर्नल कहता है, ओह, ये लो 10 कारतूस। सवार मुस्कुराते हुए कारतूस ले लेता है और कहता है, शुक्रिया। तभी कर्नल उससे पूछता है, आपका नाम? सवार अचानक से बोलता है, वजीर अली। आपने मुझे कारतूस दिए, इसलिए मैं आपकी जान बख्श देता हूं, यानी आपको मारता नहीं हूं। और यह कहकर वह बाहर चला जाता है। तभी घोड़े के टापों का शोर सुनाई देता है। कर्नल वहां खड़ा खड़ा सन्नाटे में रहता है और अचानक से आश्चर्यचकित हो जाता है, हक्का बक्का खड़ा रहता है। तभी लेफ्टिनेंट अंदर आता है और आकर पूछता है, यह कौन था? कर्नल दबी हुई जवान में शायद अपने आप से कहता है, एक जाबाज सिपाही। स्टूडेंट, इस तरह वजीर अली ने अपनी जाबाजी दिखाते हुए लेफ्टिनेंट और कर्नल को धोखा दिया, कर्नल से कारतूस हासिल किए और उनकी आंखों के सामने वहां से फरार भी हो गया। इस वीडियो के द्वारा आपको ये एकांकी समझ में आ गई होगी। आप इसे अच्छी तरह सुने और एक बार टेक्स्ट बुक की मदद से पढ़ने का प्रयास करें। आई होप कि आपको समझने में कोई मुश्किल नहीं होगी। थैंक यू।